नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एक क्वेश्चन शॉर्ट बनना ही बनना है पेपर में। एक भी बन सकता है और इससे ज़्यादा ही बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं मैक्सिमम। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नाम है युग्म शब्द, मतलब ये शब्द युग्म में आएंगे और इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे समूह उच्चारित। समूह उच्चारित मतलब बोलते उच्चारण का कैसा होगा, एक जैसा होगा, उच्चारण करने में एक जैसे लगेंगे पर भिन्न अर्थक। अर्थ कैसे होंगे इनके, भिन्न भिन्न होंगे। जो कोई शब्द बोलने में एक जैसे हैं तो सुनने में भी एक जैसे होंगे, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, श्रुति सम। श्रुति सम, श्रुति माने सुनना और सम माने एक जैसा। सुनने में वो साउंडिंग एक जैसी लगती है पर भिन्न में क्या होते हैं, अर्थ में क्या होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस कड़ी में हमारा पहला शब्द है अनिल और अनल। अनिल माने हवा और नल माने आग। तो यहाँ पे जो नल है ना, नल नल ये क्या किसको बुझाएगा, नल से निकलेगा पानी और पानी बुझाएगी आग। ठीक है, ऐसे याद रखना। अली 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 माने भौरा और अली माने सखी। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, अब बात करें आधि। आधि और व्याधि, ये आदि का मतलब है मानसिक झंझट, दिमागी तौर पर झंझट, कष्ट जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मानसिक झंझट। और आदि का मतलब आधा भाग, जैसे आधा खाना मुझे दे दो, तो इसमें जो आधा है ना वो वाली आदि है ये। आदि का मतलब आधा भाग और व्याधि का मतलब झंझट। अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब सुंदर, राम कैसे हैं, सुंदर हैं। और विराम का मतलब क्या होता है, आराम करना। और आराम के आगे मैं नहीं लगा दूँ, नहीं आराम करना, इसका क्या होगा, निरंतर। तो आ का सेंस हमें क्या देता है, आ बराबर बताता है हमें किसी भी चीज़ के आगे लगा हुआ मूल शब्द क्या है, तो नहीं। नहीं, तो आराम नहीं करना है। अविराम का मतलब आराम नहीं करना है, तो कोई कहेंगे निरंतर या लगातार। अविराम का मतलब निरंतर या लगातार। अब्ज, अब का मतलब होता है पानी और जा का मतलब पानी में जन्म ले, कमल। अब्ज, अब माने पानी और दा का मतलब देने वाला, कौन है, बादल। पानी देने वाला बादल और पानी में जन्म लेने वाला कौन है, कमल। ऐसी अम्बु, अम्बु माने पानी और पानी में जन्म लेने वाला कमल। और पानी अम्बु, अम्बु को देने वाला बादल। इतनी बात ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवधि। अवधि का मतलब समय और एक अवधि का मतलब बड़ी के संग भाषा। जो अवध क्षेत्र की भाषा है ना, उस वाली क्षेत्र की भाषा को क्या बोलते हैं, अवधि। और यहाँ पे हम ऐसे याद रखेंगे कि समय कम था मेरे पास, इसलिए मैंने छोटी की मात्रा लगाई, किस पे, अवधि में। एक है आविधि। विधि माने होता है कानून और आ का मतलब नहीं, जहाँ कानून नहीं है तो मतलब विधि विरुद्ध को क्या बोलेंगे, आविधि। आविधि। अवलंब। अवलंबन का मतलब सहारा। अवलंब का मतलब सहारा देना। और विलंब का मतलब क्या है, विलंब का मतलब देरी करना। और आ का मतलब नहीं देरी करना, तो नहीं देरी करने का मतलब शीघ्र, तुरंत। ठीक है। अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब है किसी चीज़ की इच्छा रखना है, आशा रखना। मेरी अपेक्षा ये है कि तुम पेपर अपना अच्छा दो, तो ये मेरी इच्छा है। तो ये क्या, मेरी अपेक्षा है आप लोगों से। तो अपेक्षा, इच्छा या आशा को बोलते हैं। उपेक्षा मतलब किसी चीज़ की तिरस्कार करना है या अनादर करना। एक है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ नहीं, पहले अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। इस अभिज्ञ में मैंने अन जोड़ दिया है और यहाँ पे अन का मतलब भी क्या होता है, अन का मतलब भी होता है नहीं। अन का मतलब भी क्या होता है, नहीं। किसी शब्द में अगर कोई उपसर्ग अन जुड़ रहा है तो उसका मतलब होता है उस शब्द का उल्टा, उस शब्द का उल्टा। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, इसके आगे मैंने अन जोड़ दिया तो अनभिज्ञ का मतलब अनजान, जो जानता नहीं है। और ऐसी एक शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब भी अनजान। ये तीनों शब्द बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक है अंश। अंश का मतलब कंधा और एक है अंश। अंश का मतलब हिस्सा। ये वाला सा कंधे के लिए और ये वाला सा हिस्से या भाग के लिए। आदि मतलब किसी चीज़ का अभ्यस्त होना या लती होना, उसको क्या बोलते हैं, आदि है। हम किसी चीज़ के लत है हमारे पास। और एक आदि। आदि का मतलब शुरुआती, आदि और अंत आते ना वो वाले, तो ये आदि। इंदिरा। इंदिरा का मतलब लक्ष्मी। और ये इंद्र। इंद्र का मतलब, इंदिरा का मतलब या इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा का मतलब लक्ष्मी। और एक इंदिरा, इंदिरा का मतलब इंद्र की पत्नी का नाम। ठीक है। और जैसे मैं स्कूल की ओर चला, तो ओर का मतलब तरफ और ये और का मतलब तथा। कुल। कुल का मतलब होता है वंश या जाति। कुल का मतलब क्या, कुल का मतलब वंश या जाति। और कूल का मतलब किराना। किराना, किनारा या तट, कोई भी मिल सकता है तुम्हें। ठीक है। करी। करी कौन खाएगा, हाथी खाएगा। और कीर माने तोता। करी माने हाथी और कीर माने तोता। ठीक है। चिर। चिर माने पुराना। और चीर माने वस्त्र। चीरहरण वाली कहानी, मतलब जो पौराणिक कथा उसके बारे में बताते हैं, चीरहरण। तो उसमें क्या, ये वस्त्र से संबंधित है। एक चल। चल का मतलब जो अस्थिर है, चलता रहता है हमेशा, उसे क्या बोलते हैं।
अस्थिर, चल का मतलब चेष्ट, और एक चला, चला का मतलब किसी भी संस्कृत के मतलब लगभग 90% शब्दों में जिनके पीछे आ लगा हुआ है वो महिला से संबंधित होते हैं। तो हमें तो एक ऐसी महिला संबंधित शब्द चाहिए जो हमेशा चलता रहता है, वो है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कभी भी ठहरती नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं। तो वो कौन है? चला का मतलब लक्ष्मी। जरठ, जरठ माने बूढ़ा, और जठर माने पेट। जठर अग्नि होती है ना, जठर अग्नि पेट में जो खाने को बचाती है। तो जठर माने पेट और जरठ माने बूढ़ा। एक है तरणी, तरणी मतलब पार करने वाला। कौन कौन है? सूरज। और एक तरणी, तरणी का मतलब नाव। बड़ी की मात्रा नाव, ठीक है, बड़ी की मात्रा नाव। यदा कदा, यदा माने जब और कदा माने तब। यदा कदा, यदा माने जब और कदा माने कब। नीड, नीड माने घोंसला, ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। नीड माने घोंसला, और एक नीर माने पानी। कुछ दो और हैं। मणि, मणि माने होता है रत्न, छोटी की मात्रा के साथ। और मणि सूर किसका होता है? सांप का, सर्प का। तो बड़ी की मात्रा किसके पास है? सर्प के पास। सर्प में ऐसे बड़ी उठ रहा है ऐसे, तो इसमें भी बड़ी। नागर, नागर माने होता है चतुर। और एक है नगर, नगर माने क्या होता है? शहर। ठीक है, चलिए।